ओम श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी का पुनः स्वागत है आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज मैं स्नेहलता आप सभी के साथ पावन पवित्र श्रावण मास के बारे में लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस बार हमारे भाग्य में बड़ा ही सौभाग्य मिला है कि अधिक मास के कारण हमारे पास श्रावण मास 2 महीने का आ रहा है, जो कि 58 डेज का रहेगा, यानी 59 दिनों का रहेगा। 2 महीने के श्रावण की बात सुनते ही मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं और खुशी का अनुभव हो रहा है कि साक्षात भोलेनाथ अपनी अपार असीम कृपा हम पर इस बार लगातार 2 माह बरसा रहे हैं। वैसे तो भगवान शिव का अभिषेक हो सके तो प्राणी को हर रोज करना चाहिए, अन्यथा श्रावण मास के प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का जल अभिषेक अवश्य करना चाहिए। यदि आप उतना भी ना कर पाएँ तो श्रावण मास के सोमवार के दिन तो आपको अवश्य ही देवालय में जाकर शिव पूजन करना चाहिए, या किसी विद्वान पंडित से आपके लिए आपके परिवार के लिए शिव पूजन कराना चाहिए। यदि आप स्वयं मंदिर जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं तो आपको जल में पंचामृत मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को पंचामृत अत्यंत प्रिय है। पंचामृत अर्पित करने के फल ये हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाते हैं और जीवन भर हर पल हर क्षण उनके कष्टों को हर कर उन्हें सुख शांति व समृद्धि से भरपूर रखते हैं। एक मान्यता के अनुसार पौराणिक कथा में मिलता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब भी श्रावण मास चल रहा था और देवताओं की रक्षा के लिए, संसार की रक्षा के लिए स्वयं भगवान शिव ने पूर्ण विष अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया था और उनका नाम नीलकंठ हुआ। उनको उस विष की पीड़ा से थोड़ी राहत दिलाने के लिए देवताओं ने शिव भगवान को जल अर्पित किया था और उनकी पीड़ा से उन्हें थोड़ी राहत मिली थी। तभी से उनके भक्त भी उन्हें जल अर्पित करते आ रहे हैं। भगवान शिव इतने भोले हैं कि वह मात्र 1 लोटा जल से अत्यंत प्रसन्न होकर भक्तों को अपार खुशियाँ प्रदान करते हैं। और श्रावण ही वह माह है जिस माह में स्वयं पार्वती माता ने शिव भगवान को पति के रूप में प्राप्त किया था। जब माता सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना देह त्याग दिया था, उसके पश्चात माता सती हिमालय राज के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं और फिर सहस्त्रों वर्षों तक भगवान शिव का पूजन करती हैं। जब उनका पूजन पूर्ण हुआ और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि देवी, आपकी पूजा सफल हुई है, मैं आपको पति के रूप में प्राप्त अवश्य होऊंगा। वह माह श्रावण माह ही था। भक्तों, श्रावण मास में जब भी आप भगवान शिव का पूजन करें तो यह याद हमेशा रखें कि साथ ही माता पार्वती का पूजन भी अवश्य करें। ऐसा करने से आपको जगत जननी जगदम्बा माता और परम पिता भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक बच्चे के लिए माता और पिता दोनों ही बराबर होते हैं, तो यह सौभाग्य कभी भी ना गवाएं। जब बच्चे को दोनों ही माता और पिता का प्यार मिलता है, उसके जीवन में अपार खुशियाँ आती हैं। जब आप दोनों ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो आपका जीवन सुख शांति व समृद्धि से स्वयं भर जाएगा। शिव पुराण के अनुसार आप सभी को श्रावण के सोमवार में शिव भगवान को शिव मुट्ठी अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। शिव मुट्ठी 7 अनाजों का दान होता है।
इसमें से पहले सोमवार को आपको भगवान शिव को चावल की 1 मुट्ठी का दान करना चाहिए। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। दूसरे सोमवार को आपको भगवान शिव को काले तिल का दान अवश्य करना चाहिए। 1 मुट्ठी काले तिल लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे आपके ग्रह क्लेश समाप्त होगा। तीसरे सोमवार पर आपको आपके घर से 1 मुट्ठी जौ लेकर भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। इससे आपके घर में सुख शांति व समृद्धि का वास होगा। चौथे सोमवार के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर 1 मुट्ठी गेहूं अर्पित करें। इससे आपको संतान प्राप्ति होगी, या फिर आपके किसी भी संतान को किसी भी प्रकार का कष्ट है तो आपकी संतान के वह कष्ट दूर होंगे। 5वें सोमवार के दिन भक्तों को भगवान शिव को मूंग दाल की 1 मुट्ठी अर्पित करनी चाहिए। यह आपको सुख शांति व सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। 6ठे सोमवार के दिन भगवान शिव को अग्नि अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। 7वें सोमवार को अरहर की दाल का दान भगवान शिव को करना चाहिए। ऐसा करने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। और आखिरी व 8वें श्रावण सोमवार में आप सबको भगवान शिव को सतवा चढ़ाना चाहिए। इससे आप पाएंगे कि आपके श्रावण के सोमवारों के फलस्वरूप आपके जीवन के हर दुख मिट गए हैं और आप सुख शांति व समृद्धि से जीवन व्यतीत करते पाए जाएंगे। यह स्वयं शिव पुराण में वर्णित है। श्रावण के सोमवार के दिन जब आप व्रत करें तो उस दिन जल्दी उठकर स्नान कर भगवान शिव के सामने जाकर सुंदर आसन लेकर हाथ में जल लेकर भगवान शिव से प्रार्थना करें। भगवान शिव, माता पार्वती, आज मैं आपके सावन के प्रथम सोमवार का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे इस श्रावण के सोमवारों को आप निर्विघ्न पूर्ण कराइए और मेरी यह मनोकामना है कि जो भी आपकी मनोकामना है वह शिव भगवान का ध्यान कर उनसे कह दीजिए और कहिए, भगवान मेरी यह मनोकामना है और कृपा कर इसे पूर्ण कर दीजिए और मेरे जीवन भर हर पल हर क्षण मेरे साथ रहिए। आप जगत पिता हैं, मेरा कल्याण कीजिए। यह कहकर जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। आप निरंतर 8 सोमवार इस संकल्प के साथ अपने व्रतों को कीजिए और इस बात का ध्यान रखिए कि एक समय में एक संकल्प रहना चाहिए। जैसे आप प्रथम सोमवार में भगवान शिव से कुछ मांग रहे हैं और वह करते करते अभी कई सोमवार हो गए हैं, परंतु इस बीच आपको आपकी मनोकामना बदलनी नहीं है। उसी मनोकामना को मन में धारण कर भूमि पर जल छोड़ना है, तो आप शीघ्र ही पाएंगे कि आपकी मनोकामना भगवान शिव ने पूर्ण की है। और ये याद रखें कि भगवान हमारे पिता हैं, वह जगत पिता हैं। और जब भी आपका काम बन जाए तो भगवान शिव को धन्यवाद करना ना भूलें, परंतु ये गलती कभी ना करें कि भगवान शिव मेरा ये काम बना दीजिए तब मैं आपके लिए ये करूँगा। ये सौदाबाजी भगवान के साथ बिल्कुल भी ना करें। भगवान दयालु हैं, भगवान के पास क्या नहीं है। भगवान ही इस संसार के कर्ता धर्ता है। जो भी इस संसार में है वह सब भगवान का ही है। तो हम प्राणी भगवान को देने वाले ही क्या हैं? जो हम सोचते हैं कि हम भगवान को दे रहे हैं, परंतु वह तो पहले ही भगवान ने हमें दिया है, उसके बाद हम भगवान को दे रहे हैं। तो उनसे इस बात की सौदाबाजी ना करें। वे दयालु हैं, वे
बिना कुछ उन्हें सौदाबाजी किए भी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, परंतु यह आपका कर्तव्य बनता है कि आपका कार्य पूर्ण होने के पश्चात भगवान का धन्यवाद कर उन्हें भावपूर्ण जो भी आपसे बन पड़े वह अवश्य देना चाहिए। जैसी हम अपनी निजी जिंदगी जीते हैं, यदि वह ठीक है तो उसी प्रकार अपने मन की भावना के साथ भगवान से जुड़ना चाहिए। भगवान तो वो है जो बिना किसी कारण से आपसे प्रेम करते हैं। यह संसार सिर्फ किसी न किसी कारण से आपके साथ है, परंतु भगवान ने जब से आपको जन्म दिया है और जब तक आप रहेंगे तब तक आपके साथ हैं। हाँ, कुछ कदमों पर आपको लग सकता है कि मेरा यह कार्य नहीं बन पा रहा है, क्या वो भगवान सुन रहे हैं या नहीं, पर मेरा यकीन मानिए कि भगवान हर पल, हर क्षण, हर जगह आपको देख रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं, तभी आपकी सांसें चल रही हैं। भगवान की मर्जी के बिना जब पत्ता नहीं हिल सकता तो हमारी सांसें तो क्या ही चलेंगी। पहली बात तो यह है कि मनुष्य को सर्वप्रथम अपने खुद के माता पिता से प्रेम स्नेह होना चाहिए, भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। उसके पश्चात वह संसार में किसी और के साथ भावनाएं जोड़ पाएगा। जब आप अपने घर के माता पिता के साथ भावनात्मक रूप से पूर्ण रूप से जुड़े होंगे तब आप भगवान से जुड़ पाएंगे। तो यह संदेश माता पिता के लिए भी है कि कृपया अपने बच्चों को बचपन से ही भगवान के शरणागत होना सिखाइए। उन्हें यह सिखाइए कि जिंदगी में कुछ भी हो भगवान पर विश्वास ना खोएं। कुछ भी हो यह यकीन रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है। हमारे कार्य को कोई पूर्ण करेगा तो वह भगवान की दया पर भगवान ही करेंगे, चाहे माध्यम कोई और बने, लेकिन कृपा भगवान की ही होने पर कोई माध्यम बनता है। और जब तक आप स्वयं देखिए, यदि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, जब तक आप किसी से मांगेंगे नहीं तो क्या आपको वह वस्तु मिल जाएगी? नहीं ना। देखिए, अगर आपके घर में पकोड़े बनाने के लिए बेसन की आवश्यकता है परंतु बेसन घर पर नहीं है, तो आपको या आपके किसी परिवारजन को दुकान पर जाकर दुकानदार से बेसन लेकर आना पड़ेगा और उसके लिए कहना पड़ेगा कि भैया मुझे बेसन चाहिए, तब जाकर दुकानदार आपको बेसन देगा। उससे पहले तो उसे नहीं पता कि आपको क्या चाहिए। इसी प्रकार भगवान यह जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और आपके लिए क्या सही है, परंतु जब तक आप भगवान से नहीं कहेंगे तब तक क्या आपको वह चीज़ मिल जाएगी? शायद मिल भी जाए, परंतु उस मात्रा में वह चीज़ मिलना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि ये हमारे खुद के पिछले कर्म भी होते हैं कि पूर्व जन्म में हमने कुछ पाप किए होते हैं जो पूजा पाठ करने से घट जाते हैं और हमें पूजा के फल स्वरूप शीघ्र अपने कार्य में सफलता मिलती है। परंतु अगर हम पूजा ना करें तो वह कार्य बनने में बहुत कठिनाई आती है और कई बार वह काम सफल होते होते भी नहीं हो पाता। और यह हमने जिंदगी में देखा है कि कई भक्त ऐसे हैं जिनका कार्य लोग सोचते थे कि कुछ भी हो जाए नहीं बनेगा, तब भी उन भक्तों का कार्य कुछ ना कुछ कर असंभव होते हुए भी संभव हुआ है और कई लोगों का कार्य संभव होते हुए भी असंभव हो गया है आखिर में। तो जीवन में जो आपको कार्य करना है वह सच्ची लगन से कीजिए, पूरी निष्ठा से कीजिए, परंतु साथ ही भगवान का आशीर्वाद अपने साथ रखिए। भगवान के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो श्रावण के सोमवार के व्रतों को रखते टाइम आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप पूजा करते समय पूजा कर लेंगे
उसके पश्चात भी भूल कर भी कभी किसी का अपमान नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम व्रत रखते हैं पर किसी के कार्य पर हमें क्रोध आता है और हम क्रोध करते हैं तो उस पूजा का फल हमें नहीं प्राप्त होता। और पुराने समयों में तो यह भी होता था कि ऋषि मुनि बड़ी बड़ी तपस्या किया करते थे। जब वह तपस्या करते थे परंतु यदि किसी कारण उन्हें किसी मनुष्य पर क्रोध आता था तो वह उन्हें श्राप दे देते थे और उनका श्राप सच हो जाता था। उसका प्रभाव यह होता था कि उन्होंने जो पूजा की है उसके प्रभाव से वह श्राप सच हो जाता था, परंतु उसी क्षण उनकी वह अर्जित की हुई शक्तियाँ समाप्त हो जाती थी और उन्हें पुनः शुरू से शुरू कर अपनी शक्तियों को अर्जित करना होता था। अब के टाइम में तो भगवान ने फिर भी सरल बना दिया है कि कलयुग में नाम ही केवल आधार बनाया है। अगर हम थोड़ा भी नाम जप करेंगे उससे भी भगवान हमें भवसागर से पार तार देंगे। अपने कल्याण के लिए मनुष्य को यह करना चाहिए। श्रावण के सोमवार के जब हम व्रत खोलते हैं तब हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह व्रत सदैव मीठे के साथ ही खोला जाता है और संभव हो तो सूर्य की किरणें रहते रहते ही उस समय ही व्रत को खोल लेना चाहिए। यदि उसमें हम समर्थ नहीं हैं तो शाम के समय रात्रि तक तो भोजन कर इस व्रत को खोल ही लेना चाहिए। आप श्रावण के सोमवार 1 लोटा जल लेकर भगवान शिव के मंदिर जाएं। उस लोटे में थोड़ा सा पंचामृत मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करें। तो यह थी पावन पवित्र भगवान शिव के श्रावण मास की महिमा व जानकारी। आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर आप चाहें तो यह वीडियो शेयर भी कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक भक्तों तक यह जानकारी पहुंच सके और वह भी उन सूचनाओं का लाभ उठा सकें जो आपने जानी है। शीघ्र ही आपसे अन्य किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। आप हमारा परिवार हैं। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान शिव, माता पार्वती आप सभी के सभी मनोरथ शीघ्र पूर्ण करें और आप पर अपनी कृपा जीवन भर हर पल हर क्षण बनाए रखे। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।